5 साल तक जानलेवा कैंसर से लड़ते लड़ते आखिरकार केल्विन की जिंदगी की आखिरी सांस भी निकल जाती है और उसकी रूह सीधा जन्नत में जा पहुंची। गॉडेस ने इतनी बुरी जिंदगी देने के लिए माफी मांगी और इसीलिए रीइंकार्नेशन की गॉडेस ने फैसला लिया उसकी सारी यादें मिटा दी जाएं और उन यादों को तोड़कर पावरफुल स्किल्स और ओवरपावर्ड एबिलिटीज में बदल दिया। फिर उसे एक नई दुनिया में नई बॉडी के साथ भेज दिया। हमारा हीरो बताता है कि गॉड ऑफ रीइंकार्नेशन दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि शायद कोई भी उसे देखकर अपना होश खो दे, लेकिन एक प्रॉब्लम है, रीइंकार्नेशन के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा, ना अपनी पुरानी लाइफ और ना अपनी यादें, ना ही उस गॉडेस का चेहरा, क्योंकि उसने अपनी मेमोरीज के बदले एक स्पेशल स्किल चूज की है, एक ऐसी पावर जिसके साथ वो अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा। और फिर आसमान से बिजली गिरती है और इस नई दुनिया में जन्म होता है केल्विन का। जैसे ही वो पैदा होता है सब कुछ ब्लैंक होता है, वो कंफ्यूज्ड होता है, डरा हुआ होता है, मैं यहाँ कैसे आ गया। तभी अचानक उसके सामने एक स्क्रीन अपीयर होती है, जैसे किसी गेम का कोई इंटरफेस हो। उस पर लिखा होता है स्टार्ट योर एडवेंचर और उससे पहले कि वो कुछ समझे स्क्रीन खुद बोलने लगती है एक प्यारी सी लड़की की आवाज में। वो बताती है कि केल्विन ने खुद चूज किया था इस दुनिया में आने का, यह सब कुछ उसका ही फैसला था। लेकिन केल्विन घबरा जाता है, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं क्या सोच रहा था उस वक्त। स्क्रीन उसका स्टेटस दिखाती है, उसकी स्किल्स और उसकी एबिलिटीज, और केल्विन समझ जाता है मैं पक्का अपनी पिछली लाइफ में कोई हार्डकोर गेमर था। अब डर धीरे धीरे एक्साइटमेंट में बदल जाता है क्योंकि इस नई दुनिया में वो एक समनर है। स्क्रीन उसे गाइड करती है कि वो पास के टाउन में जाए और एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्टर करे। रास्ते में केल्विन उस स्क्रीन को नाम देता है मिस मेन्यू, और जब वो पूछता है तुम कौन हो तो मिस मेन्यू शर्मा जाती है। फिर वो अपना स्टेटस दिखाती है, सब कुछ अननोन होता है सिर्फ नाम और एज के अलावा। नाम था मेल्फिया और एज इतनी ज्यादा कि समझ के बाहर। और फिर सच सामने आता है, मेल्फिया कोई और नहीं खुद गॉड ऑफ रीइंकार्नेशन है। केल्विन को याद आता है रीइंकार्नेशन से पहले उसने गॉडेस से रिक्वेस्ट की थी कि उसकी सर्वेंट बन जाए। अब मेल्फिया उससे कहती है अब तुम मेरी जिम्मेदारी उठाओ। केल्विन तुरंत रिग्रेट करने लगता है, मैं क्या सोच रहा था ये सब करते वक्त। फिलहाल तो वो मेल्फिया को देख नहीं सकता, सिर्फ उसकी आवाज सुन सकता है। लेकिन एक बात क्लियर है, जब उसने पहली बार मेल्फिया को देखा था तो वो उससे प्यार कर बैठा था, इतना ज्यादा कि स्किल चूज करने से पहले ही उसने मेल्फिया को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। घंटों तक वो उसे अपना प्यार एक्सप्रेस करता रहा और शायद मेल्फिया भी थक चुकी थी सदियों से काम करते करते, इसीलिए वो मान गई। अपनी जगह किसी और को बिठाकर वो केल्विन के साथ इस नई दुनिया में आ गई, एक तरह का वेकेशन लेकर। केल्विन कहता है अगर ये डील तुम्हारे लिए भी फायदेमंद है तो मेरी मेमोरीज वापस दे दो। लेकिन मेल्फिया कहती है तुमने खुद चूज किया था अपनी यादें छोड़ना और ज्यादा स्किल्स के लिए। अब केल्विन और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, मैंने किसी लड़की से ऐसा कैसे कह दिया कि मैं उसे प्यार करता हूँ जब मुझे कुछ याद ही नहीं रहेगा। मेल्फिया धीरे से कहती है तुमने कहा था यादें चली भी जाएं तभी तुम मुझसे प्यार करोगे। यह सुनते ही केल्विन शर्म के मारे वहीं बैठ जाता है। लोग उसे देख रहे होते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। दूर जाकर वो सोचता है क्या मेल्फिया वाकई मेरी टाइप की लड़की है। केल्विन को उसे देखने का मन करता है और कॉन्ट्रैक्ट के चलते वो पूछता है क्या मैं तुम्हें समन कर सकता हूँ। वो जवाब देती है अभी नहीं, क्योंकि उसके पास इतनी माना पावर ही नहीं है। फाइनली वो दोनों एडवेंचरर्स गिल्ड पहुँच जाते हैं। केल्विन रजिस्टर फॉर्म बनाता है और शुक्र है उसकी स्टडी स्किल्स का कि वो इस दुनिया की लैंग्वेज समझ लेता है। मेल्फिया वार्न करती है क्या तुम समनर क्लास लिखने वाले हो, क्योंकि पूरे नेशन में सिर्फ एक समनर होता है और अगर लोगों को पता चल गया तो सबका अटेंशन उसके ऊपर आ जाएगा। केल्विन तुरंत अपनी क्लास लिखता है ग्रीन मैच। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है और उसे मिलता है उसका पहला एफ रैंक एडवेंचरर्स कार्ड। अब उसे 3 जॉब्स दी जाती हैं, ब्लू स्लैम्स को हराना, हब्स कलेक्ट करना या एक लॉस्ट बिल्ली को ढूंढना। मेल्फिया के कहने पर केल्विन चूज करता है स्लैम्स वाला मिशन, क्योंकि वहीं से वो अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। एक सिंपल लकड़ी का डंडा लेकर वो निकल पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है उस डंडे में ना के बराबर अटैक पावर है और उसके पास पैसे भी खत्म हो चुके हैं। मेल्फिया उसे कहती है पहले अपनी एस रैंक एबिलिटी यूज करो, अप्रेजिंग आई। इससे वो एनिमीज का स्टेटस देख सकता है, लेकिन अगर किसी का लेवल 100 है तो वो उस पर काम नहीं करता, इसीलिए वो मेल्फिया का स्टेटस भी नहीं देख पा रहा। अब असली टेस्ट शुरू होता है। केल्विन स्लैम्स के पास पहुंचता है और उन्हें अंडरस्टिमेट कर देता है, क्योंकि अगले ही पल उसकी बुरी तरह से पिटाई होती है। एक स्लाइम तो उसका मजाक उड़ा रहा होता है। केल्विन मैजिक भी यूज नहीं कर सका क्योंकि रिस्क है मरने का।
अगर वो मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना पाएगा। तो वो सिर्फ अपने डंडे के साथ लड़ता है, मार खाता है, गिरता है और उठता है, और फिर वो एक प्लान बनाता है। वो पहला अटैक जानबूझकर मिस करता है और गोल घूमकर स्लाइम पर सॉलिड हिट करता है। स्लाइम को डैमेज होता है और अब मेल्फिया धीरे से कहती है, अब कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। सीन अब और इंटेंस हो चुका है। कैल्विन अपना हाथ सीधा करता है जैसे मेल्फिया ने कहा था, और उस मोमेंट पर उसे फील होता है जैसे उसकी बॉडी के अंदर से कुछ निकल रहा हो। उसकी एनर्जी माना धीरे धीरे उससे छूट रही होती है। अब उसे समझ आता है कॉन्ट्रैक्ट बनाना इतना आसान नहीं है। उसकी बॉडी का आधा माना सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट में खत्म हो जाता है, लेकिन रिस्क लेने का रिजल्ट भी मिलता है। वो फाइनली उस स्लाइम के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और अगले ही पल वो स्लाइम जैसे उसके अंदर समा जाता है, जैसे वो अब उसका हिस्सा हो। कैल्विन उसका नाम रखता है क्लोथो, और जैसे ही वो उसे समन करता है, क्लोथो उसके सामने आ जाता है। अब पहली बार कैल्विन उसका चेहरा भी देख रहा होता है। मेल्फिया हल्के से उसे चिढ़ाते हुए कहती है, वाह, तुमने क्लोथो को उसकी ही जात के लोगों को मारने के लिए समन किया है। कितने बड़े मॉन्स्टर हो तुम। लेकिन क्लोथो को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इस दुनिया में स्लाइम्स अपने से कमजोर स्लाइम्स को खाकर ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है असली एक्शन। कैल्विन और क्लोथो दोनों मिलकर स्लाइम्स पर टूट पड़ते हैं, और फाइट के दौरान कैल्विन एक शॉकिंग चीज नोटिस करता है। क्लोथो बाकी स्लाइम्स से कहीं ज्यादा फास्ट है। वजह सिंपल है लेकिन डेंजरस। कैल्विन एक एस रैंक समनर है, और उसके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्लोथो के स्टेट सीधा 100+ हो चुके हैं। अब कैल्विन को समझ आ जाता है कि हर कंट्री को समनर क्यों चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल लेवल 1 का मॉन्स्टर भी समनर के साथ लेवल 100 का मॉन्स्टर बन सकता है। मेल्फिया क्लैरिफाई करती है, ज्यादातर समनर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। सी या फिर बी रैंक के समनर्स होते हैं, वो सिर्फ 10 या 20 स्टेट्स ही इंक्रीज कर पाते हैं। यानी कैल्विन कुछ अलग है, काफी अलग, क्योंकि वो भाई एस रैंक समनर है। मिशन कंप्लीट करके कैल्विन स्लाइम कोर्स गिल्ड में सबमिट करता है और अपना रिवार्ड ले लेता है। अब उसके पास इतने पैसे हैं कि वो आज का खाना और एक रूम अफोर्ड कर सकता है। लेकिन जब वो रूम ढूंढ रहा होता है, तब उसकी नजर पड़ती है स्लेव पर। लोगों को बेचा जा रहा होता है। कैल्विन सोचता है, अगर मैं इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लूं तो मेरी पार्टी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अभी उन स्लेव्स में से एक एल्फ सीधा कैल्विन को देखने लगती है। एक अजीब सा कनेक्शन। लेकिन कैल्विन बेचारा गरीब, वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है और एक सिंपल इन में रूम ले लेता है। यहाँ एक हार्श रियलिटी सामने आती है। इस दुनिया में कॉमनर्स लोगों के पास पर्सनल बाथरूम नहीं होते, सिर्फ नोबल्स के पास ही होते हैं। बाकी लोग या तो रिवर यूज करते हैं या फिर गर्म टॉवल। कैल्विन धीरे धीरे इस दुनिया को भी समझने लगता है, और फिर उसे भूख भी लगती है, और वो पहली बार इस दुनिया का खाना टेस्ट करता है। और कहानी फिर एक ट्विस्ट लेती है। वो एल्फ फिर से दिखाई देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब कैल्विन कम्प्लीटली चेंज हो चुका होता है। क्लोथो के साथ मिलकर वो लगातार मॉन्स्टर्स को हरा रहा होता है। उसका लेवल तेजी से बढ़ रहा होता है, शुक्रिया उसकी क्रेजी एबिलिटीज का, डबल स्किल पॉइंट्स, डबल ग्रोथ रेट और एक्सपीरियंस शेयरिंग के साथ। और अब वो एक नई स्किल भी अनलॉक कर लेता है, कंसीलमेंट, डी रैंक की स्किल, जो उसके स्टेट्स को कम्प्लीटली हाइड कर देती है। अब कोई भी अप्रेजर यूजर उसकी असली पावर नहीं देख सकता। क्लोथो भी इवॉल्व हो चुका है और उसने एब्जॉर्ब स्किल अनलॉक कर ली है, और कैल्विन एफ रैंक से सीधा ई रैंक एडवेंचरर बन चुका है। लेकिन इतनी तेजी से वो ग्रोथ कर रहा है, लोगों का शक भी उस पर बढ़ रहा है। गिल्ड के लोग सोचने लगते हैं, ये नया लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। रिसेप्शनिस्ट, जिसका नाम एनजी है, वो भी कंसर्न है। वो कहती है, तुम इतने डेंजरस मिशंस अकेले कर रहे हो, थोड़ा केयरफुल रहना। लेकिन कैल्विन जानता है उसे किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास क्लोथो है, और अगर उसने पार्टी बनाई तो उसका राज भी एक्सपोज हो जाएगा। एनजी पूछती है, क्या तुम पहले कोर्ट में थे, क्योंकि एक बिगिनर के लिए कैल्विन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर उसे वार्न करती है, अब तुम डी रैंक मिशंस लोगे, अपना इक्विपमेंट अपग्रेड कर लो। कैल्विन एग्री करता है और एक डी रैंक मिशन मांगता है। तभी एक गोल्डन बालों वाला आदमी उसके पास आता है। अगर डी रैंक मिशन चाहिए तो ब्लैक घोस्ट नाइट ले लो, उसका नाम है कैशल। वो फ्रेंडली बिहेव करता है, जैसे दोस्ती करना चाहता हो, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा होता है। कुछ एडवेंचरर्स धीरे से बोलते हैं, ये आदमी झूठा है, ये बी रैंक से भी स्ट्रॉन्ग है, और नए एडवेंचरर्स को मसलना इसे बहुत पसंद है। यानी कैशल डेंजरस है, बहुत ज्यादा। कैशल कैल्विन को इनवाइट करता है अपनी पार्टी के साथ मिशन पर चलने के लिए, लेकिन एनजी तुरंत वार्न करती है, ब्लैक घोस्ट नाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है और तुम अभी
ई रैंक हो, ये तुम्हारे लिए रिस्की है। लेकिन कैशियल मुस्कुराता है, मैं हूँ ना। केल्विन उसका ऑफर रिजेक्ट कर लेता है, लेकिन उससे ऑलरेडी कैशियल का स्टेटस देख लिया था और सीधा डेंजरस चीज उसके टाइटल में लिखी थी, मर्डरर। केल्विन समझ गया ये नॉर्मल इंसान नहीं है और वो एक स्मार्ट मूव लेता है। चलो कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कौन पहले ब्लैक घोस्ट नाइट को हराता है। कैशियल मान जाता है और प्लान सेट हो जाता है। सब कुछ केल्विन के कंट्रोल में है और अगले पल एक अंधेरी गली में कैशियल और उसके टीममेट्स वेट कर रहे होते हैं। उनमें से एक के पास अप्रेजल स्किल है, फिर भी वो केल्विन का स्टेटस नहीं देख पाता क्योंकि भाई कंसीलमेंट स्किल की वजह से। और अब सीन शिफ्ट होता है ब्लैक घोस्ट नाइट के कैसल पर। कैशियल और उसके टीममेट्स वहां पहुंचते हैं, लेकिन वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि सारे अनडेड मॉन्स्टर्स पहले ही मर चुके होते हैं। और धीरे से अंधेरे से बाहर आता है केल्विन, हाथ में सिर्फ एक डंडा पकड़े। वो लोग हंसने लगते हैं। ग्रीन मेज इजी टारगेट है, केल्विन शांत आवाज में कहता है। लगता है बॉस इस दरवाजे के पीछे है। कैशियल कहता है, तुम हमारा वेट कर रहे हो, इतने अच्छे हो। लेकिन केल्विन सीधा बोल देता है, मैं नहीं चाहता तुम लोग हमारी फाइट में इंटरफेयर करो। और बस यही सब कुछ बदल जाता है। कैशियल की टीम के दिमाग में डाउट आता है, अगर इससे सब पता है तो ये अकेला क्यों आया? क्या ये बाउंटी हंटर है? टेंशन पीक पे होता है और अचानक राज गुस्से में आकर अटैक करता है, लेकिन वो सीधा दलदल में फंस जाता है। केल्विन का एक ट्रैप। अगले ही पल विंड मैजिक से अटैक, पूरी टीम हिल जाती है। गिमुल डर कर भाग जाता है, लेकिन उसके रास्ते में केल्विन समन करता है क्लोथो को। और इस बार क्लोथो पहले जैसा नहीं है, वो इवॉल्व हो चुका है एक टेरिफाइंग फॉर्म में। कुछ दिन पहले मिशन के दौरान उसने अपनी लिमिट तोड़ दी और एक सिंपल ब्लू स्लाइम से वो बन चुका है स्लाइम ग्लूटोनी। क्लोथो बिना किसी स्ट्रगल के गिमल को लिटरली भगा भगा के मारता है जैसे वो कोई नॉर्मल एनिमी हो। राज एक पावरफुल पंच मारकर उस कीचड़ से बाहर निकल आता है, लेकिन स्टोरी यही नहीं रुकती। अगले ही सेकंड क्लोथो उसे दोबारा अपनी पकड़ में ले लेता है। दूसरी तरफ केल्विन ने कैशियल की इतनी बुरी तरह पिटाई की होती है कि उसका नाम सुन के ही डरने लगे। और अब फाइनली टाइम आ चुका है मेन इवेंट का। केल्विन का सामना होने वाला है ब्लैक घोस्ट नाइट से, जो दरवाजे के उस पार पहले से ही खड़ा था, रेडी, बिल्कुल एक फाइनल बॉस की तरह। उसके स्टेट्स देखकर ही समझ आता है कि ये कोई आम एनिमी नहीं है। वो केल्विन से सीधा पूछता है, इंसान तुम यहाँ क्यों आए हो? केल्विन आया तो था उसे मारने, लेकिन उसका मूड अचानक चेंज हो जाता है और बिना डरे वो सीधा बोल देता है, मैं तुम्हें हराने आया हूँ, अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाने आया हूँ। और सरप्राइजिंगली कुछ ही सेकंड्स बाद ये दोनों एक दूसरे के सामने लड़ने के बजाय बात करते हुए नजर आते हैं। ब्लैक घोस्ट नाइट बताता है कि लोग उसे देखते ही भाग जाते हैं, सिर्फ उसके हाथ में तलवार देख के ही। केल्विन पहला इंसान है जिसने उससे बात की है। वो अपनी कहानी बताता है। वो रिसेंटली ही मॉन्स्टर बना है। पहले वो अपने देश का गार्डियन था, लेकिन अब वो मॉन्स्टर क्यों बना, इसका जवाब उसके पास भी नहीं है। बस एक एहसास है कि इस दुनिया में उसका कुछ काम अभी भी अधूरा है। लेकिन केल्विन यहाँ दोस्ती करने नहीं आया। वो सीधा पूछता है, क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे? ब्लैक घोस्ट नाइट के पास अब कोई किंग नहीं था जिससे वो सर्व करे, और वो भी एक नए मास्टर की तलाश में था। लेकिन कंडीशन सिंपल थी, केल्विन को अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करनी होगी। और बस यहीं से स्टार्ट होती है एक इंसेन सीजीआई फाइट। केल्विन विंड अटैक यूज करता है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लोथो को भी ब्लैक घोस्ट नाइट अपने हाथों में पकड़ लेता है। उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, माइंड आई, जो उसके बैटलफील्ड में डिसीजंस को लाइटनिंग फास्ट बना देती है। केल्विन तुरंत एक स्ट्रॉन्ग वॉल क्रिएट करता है, लेकिन ब्लैक घोस्ट नाइट उसे एक ही अटैक में तोड़ देता है। केल्विन और क्लोथो मिलकर हर तरह के अटैक्स ट्राई करते हैं, लेकिन उसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। फिर भी केल्विन एक स्मार्ट मूव लेता है। वो उसके अराउंड एयर प्रेशर क्रिएट करता है, जो उसे एक जगह ही रोके रखता है। लेकिन ब्लैक घोस्ट नाइट हार मानने वालों में से नहीं है। अचानक उसकी पुरानी यादें फ्लैश होने लगती हैं। एक खुशहाल देश अलार्क, जहां हर तरफ हरियाली थी, वही उसका छोटा सा घर था और वो अपने किंग के लिए वफादारी से सर्व करता था। फिर एक दिन वेस्टर्न कंटिनेंट से एक एल्फ मैसेंजर आती है जिसका नाम था जिल्डोरा। वो किंग को ऑर्डर देती है कि वो लेजिया एम्पायर के लिए सर्व करे और होली एम्पायर डिरामिस को डिस्ट्रॉय करे। किंग सीधा मना कर देता है, लेकिन उस मना करने की कीमत बहुत
भारी पड़ती है। कुछ ही टाइम बाद पूरी देश में एक डेडली प्लेग फैल जाता है। लोग एक एक करके मरने लगते हैं। ब्लैक घोस्ट नाइट की वाइफ, उसका घोड़ा, सब कुछ उससे छिन जाता है। वो अपनी बेटी कोनी को भी बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन स्टोरी फिर प्रेजेंट में वापस आती है। अब ब्लैक घोस्ट नाइट और भी ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है। वो कैल्विन के एयर प्रेशर को तोड़ देता है और अटैक करते हुए पूछता है, क्या तुम मेरा बदला लेने में मदद करोगे? कैल्विन मुश्किल से उस अटैक को रोकता है और दोबारा एयर प्रेशर क्रिएट करता है। इसी चांस का फायदा उठाकर क्लोथो एक सोलर बीम जैसा अटैक करता है जो ब्लैक घोस्ट नाइट को दूर तक उड़ा देता है। अगले दिन कैल्विन गिल्ड में ब्लैक घोस्ट नाइट के आर्मर का एक पीस सबमिट करता है और बस उस दिन से कैल्विन बन जाता है गिल्ड का हीरो, क्योंकि उसने सिर्फ मिशन कंप्लीट नहीं किया बल्कि कैशल और उसके साथियों को भी जेल पहुंचा दिया। गिल्ड उसकी रैंक बढ़ाने वाली होती है और जब कैल्विन गिल्ड मास्टर से मिलने जाता है तब एक ओल्ड जेंटलमैन उससे मिलता है। वो कैजुअली बात करता है, लेकिन कैल्विन तुरंत समझ जाता है ये कोई आम बंदा नहीं है, यही है गिल्ड मास्टर लियो। लियो डायरेक्टली कैल्विन से पूछता है, क्या तुम किसी दूसरी दुनिया से आए हो? वो अपनी अप्रेजल स्किल यूज करता है और वो क्लियरली देख लेता है कैल्विन एक समनर है। अब यहाँ स्टोरी और भी डीप हो जाती है। लियो रिवील करता है कि कैल्विन जैसे और भी लोग इस दुनिया में है और वो है होली एम्पायर डेमरिस के समन किए हुए हीरो, एक प्रोफेसी के चलते जिन्हें डीमन किंग के खिलाफ लड़ने के लिए बुलाया गया है। और अगर डीमन किंग पूरी तरह वापस आ गया तो शायद हीरोज भी इस दुनिया को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए लियो कैल्विन को एक डील देता है, हीरोज डीमन से लड़ेंगे और कैल्विन मॉन्स्टर से दुनिया को प्रोटेक्ट करेगा और बदले में लियो अपनी अथॉरिटी यूज करके कैल्विन को अनलिमिटेड ग्रोथ का चांस देगा। जहां सब कुछ कैल्विन के अब फेवर में ही लग रहा होता है, डील के मुताबिक लियो उसका सीक्रेट भी सेफ रखेगा और ऑनेस्टली सारी कंडीशंस कैल्विन के लिए परफेक्ट थी। तो बिना ज्यादा सोचे वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही इनकी ओनर को पता चलता है कैल्विन की रैंक अप हो चुकी है, वो खुशी से चमक उठती है और डिसाइड करती है आज इस मूवमेंट को सेलिब्रेट किया जाएगा एक स्पेशल डिश के साथ। यह सुनते ही कैल्विन को तुरंत भूख लग जाती है। ब्रेकफास्ट के वक्त मेल्फिया कैल्विन को हीरोज के बारे में बताती है कि जब होली एम्पायर डेमरिस ने समन रिचुअल किया था तब उसने कुछ लड़कियों को इस दुनिया में रिइनकार्नेट किया था और अब तक वो लोग काफी स्ट्रॉन्ग भी हो चुके होंगे। लेकिन वो कैल्विन को वार्न करती है डीमन किंग से पंगा मत लेना। लेकिन कैल्विन, वो तो कैल्विन है, वो अपनी पैसे लेकर शॉपिंग के लिए निकलता है, लेकिन उसका रियल प्लान कुछ और ही होता है। वो एक स्लेव खरीदना चाहता है। गिरार्ड थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या बात है बच्चे, अब रात अकेले नहीं काटोगे? लेकिन कैल्विन सीधा जवाब देता है, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मुझे लड़कियों से कुछ फील नहीं होता, शायद मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। लेकिन असली बात कुछ और थी। कैल्विन उस स्लेव को अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लेना चाहता है। उसने ये प्लान तभी बना लिया था जब उसने उस लड़की को पहली बार देखा था। गिरार्ड के साथ फाइट में वो ऑलमोस्ट हार गया था और उसे पता था अगर और भी डेंजरस एनिमीज आने वाले हैं, इसीलिए उसे अपनी टीम और स्ट्रॉन्ग करनी होगी। लेकिन स्लेव्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है, वो अपनी स्किल्स बिना मास्टर की परमिशन के यूज नहीं कर सकते। इसीलिए कैल्विन को चाहिए थी एक ऐसी स्लेव जिसका कभी कोई मास्टर ही ना रहा हो, और ऐसी स्लेव मिलना ऑलमोस्ट लक का गेम होता है। फिर कैल्विन उसी गली में पहुंचता है जहां वो एक आदमी को जलते हुए देखता है। पता चलता है कि वो आदमी सिर्फ उस स्लेव को टच करने की वजह से जल गया था। ओनर बताता है वो लड़की हाफ ह्यूमन हाफ एल्फ है, लेकिन उस पर एक बहुत पावरफुल कर्स लगा हुआ है जिसकी वजह से कोई उसे छू नहीं सकता। कैल्विन उसके स्टेटस चेक करता है और तुरंत समझ जाता है ये वही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम और बड़ी थी, उस पर फायर ड्रैगन किंग का कर्स है और उसे तोड़ने के लिए चाहिए था ए रैंक वाइट मैजिक, जो कैल्विन के पास नहीं था। वो लड़की उम्मीद भरी नजरों से कैल्विन को देखती है, लेकिन कैल्विन मजबूर होता है और वहाँ से चला जाता है। बट वेट, शाम को कैल्विन वापस आता है और बिना हेजिटेट किए पैसे देकर वो उस एल्फ को खरीद लेता है। ओनर हैरान रह जाता है, एल्फ खुद भी बिलीव नहीं कर पा रही थी। आज उसने पहली बार खुला आसमान देखा था। उसका नाम था एफिल। उसे बचपन में ही बेच दिया गया था और उसे ये भी नहीं पता कि उस पर ये कर्स कैसे लगा। वो कैल्विन को खुद से दूर रखती है कि वो किसी और को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन कैल्विन उसे कहता है मुझ पर ट्रस्ट करो, और फिर वो उसे टच करता है और एक ही मूवमेंट में उसका कर्स टूट जाता है जैसे कोई सपना हो। कैल्विन उसकी बेड़ियां भी तोड़ देता है और कहता है अब तुम सेफ हो, कोई कर्स तुम्हें टच नहीं कर सकता। एफिल रो पड़ती है, अपना सर कैल्विन के हाथ पे रखकर। कैल्विन ने ये पावर पाने के लिए अपने बची हुई स्किल पॉइंट्स भी सेक्रीफाइस कर दी थी। अब वो
एफिल को अपने इन में ले आता है और ओनर से मिलवाता है। ओनर तुरंत उसे ले जाती है उसे रेडी करने के लिए, और केल्विन तो इधर भूख से तड़प रहा होता है। लेकिन जब एफिल वापस आती है, केल्विन बस उसे देखता ही रह जाता है। एफिल को लगता है वो अच्छी नहीं लग रही और वो दुखी हो जाती है, लेकिन केल्विन कहता है तुम बहुत सुंदर लग रही हो, और बस एफिल शर्मा जाती है। डिनर के बाद केल्विन अपना सीक्रेट रिवील करता है कि वो एक समनर है और अपनी पूरी पार्टी से एफिल को इंट्रोड्यूस करवाता है, और फिर वो उसे एक इंसेन बूस्ट देता है, डबल ग्रोथ रेट, डबल स्किल पॉइंट्स। बाकी चॉइस वो एफिल पर छोड़ देता है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, यहाँ पर एक्स्ट्रा रूम या फिर बेड नहीं था, इसीलिए केल्विन और एफिल को एक ही बेड पर सोना पड़ता है। अब हमें 1 महीने के बाद का टाइम दिखाया जाता है। अब एफिल एक इंसेन आर्चरर बन चुकी है। उसने अपनी पॉइंट्स आर्चरी और लॉन्ग रेंज विजन में इन्वेस्ट किए और अब वो एक पावरफुल फाइटर बन गई है। केल्विन भी मिशन कंप्लीट करता जा रहा है और अब वो एक और मिशन के बाद एग्जाम देकर रैंक ए तक पहुंच जाता है। एफिल भी जल्दी रैंक बी तक पहुंचने वाली है। एक दिन एनजी उन्हें बताती है कि एक न्यू स्वीट शॉप ओपन हुई है। एफिल एक्साइटेड हो जाती है और केल्विन को भी साथ चलने के लिए बोलती है। एनजी क्वाइटली केल्विन के कान में बोलती है। जब लड़की ऐसे बोले मना नहीं करते। अगले दिन केल्विन फाउंटेन के पास वेट कर रहा होता है और थैंकफुली मेल्फिया वहाँ नहीं होती। थोड़ी देर बाद एनजी आती है, फिर एफिल भी आती है और इस बार वो एक मॉडर्न आउटफिट में आई होती है। केल्विन बस उसे देखता ही रह जाता है। वो उसकी तारीफ करता है और एफिल तो भाई शर्मा कर अपना चेहरा छुपा लेती है। फिर तीनों स्वीट शॉप जाते हैं जहां एफिल केल्विन को अपने हाथ से खिलाने लगती है। केल्विन थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। एनजी मजाक उड़ाती है, क्या ये तुम्हें रोज ऐसे ही खिलाती है? गिल्ड के लोग उन्हें देख लेते हैं और उन सब की तो अंदर से जलने लगती है। फिर एनजी भी केल्विन को खिलाने लगती है और लोग गॉसिप करते हैं, देखो तो दो लड़कियां एक लड़के के लिए लड़ रही हैं। केल्विन का मूड खराब हो जाता है। वो कहता है मैं घर जाके खाऊंगा। लोग और उल्टा बोलने लगते हैं। तभी एक आदमी आता है और बोलता है एक आम इंसान पब्लिक में रोमांस नहीं कर सकता, और वो केल्विन की टेबल को लात मार देता है। असल में ये झंडू थर्ड प्रिंस ऑफ टेबुरा है। वो केल्विन को धमकी देता है, इन दोनों लड़कियों को मुझे दे दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और इस ठरकी की नजर उन दोनों पर थी, लेकिन केल्विन चुप रहने वालों में से कहाँ था। वो पहले उसके चमचों को ठिकाने लगाता है और फिर प्रिंस को एयर प्रेशर में पकड़ लेता है और सीधा पूछता है दूसरे देश का राजकुमार यहाँ क्या कर रहा है? तुम यहाँ क्यों आए हो? और वो बताने से मना कर देता है। लेकिन फिर जब फटका जोर का पड़ता है तो वो बकना शुरू करता है। वो यहाँ एडवेंचर गिल्ड के हेड लियो से मिलने आया था। उसे एक ऐसे एडवेंचर के बारे में पता चला है जो कि बहुत ही ताकतवर है और इस वक्त पार्थ में है, जो कि इसी जगह का नाम है। वो उस ताकतवर एडवेंचरर को अपना गुलाम बनाना चाहता है क्योंकि उसके देश में उसकी कोई इज्जत नहीं करता। वो उस ताकतवर एडवेंचरर का इस्तेमाल करके थोड़ी इज्जत कमाना चाहता है। केल्विन उसे कहता है कि जिस इंसान की तुम्हें तलाश है वो मैं ही हूँ और मैं तुम्हारे अंडर काम कभी नहीं करने वाला। इतना कहकर केल्विन और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद सीन जाता है होली एम्पायर डेरेमिस पर, जहाँ की प्रीस्ट मेल्फिया द गॉडेस को पुकार रही थी। मेल्फिया सामने आती है और आते ही पूछती है कि उसके हीरोज कैसे कर रहे हैं। प्रीस्ट एक गोले में मेल्फिया को उसकी रीइंकार्नेट किए हुए हीरोज की स्टेट्स दिखाती है, जिन्हें देखकर मेल्फिया कहती है कि ये काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। प्रीस्ट मेल्फिया से उन्हें ओरेकल देने को कहती है, यानी कि मार्गदर्शन करने को कहती है। मेल्फिया कहती है कि उसने वेस्टर्न कंटिनेंट की तरफ एक इविल प्रेजेंस को महसूस किया है। वो प्रीस्ट को अपने हीरोज को वहां भेजने को कहती है और उन्हें पार्थ जगह से दूर रहने को कहती है। प्रीस्ट को यह बात समझ तो नहीं आती, लेकिन वो मान जाती है और इसके बाद मेल्फिया वहां से चली जाती है। मेल्फिया के जाते ही हीरोज अपनी प्रीस्ट के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। प्रीस्ट हिचकिचाते हुए बोलती है कि गॉडेस ने उन्हें नया ओरेकल दिया है। अब सीन जाता है केल्विन और एफिल पर, जो कि एक बेड पर सो रहे थे। एफिल केल्विन से पूछती है क्या वो सो गया। केल्विन कहता है कि वो अभी जाग रहा है, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही। केल्विन एफिल से माफी मांगता है कि उन दोनों को एक ही बेड पर सोना पड़ रहा है। उसे ओनर से बात की थी, लेकिन एक्स्ट्रा रूम या एक्स्ट्रा बेड का इंतजाम हो ही नहीं पा रहा। अचानक एफिल केल्विन से पूछती है कि क्या वो हॉट नहीं है। केल्विन से कहती है कि वो उसे प्यार करती है, वो उसे हद से ज्यादा प्यार करती है। केल्विन एफिल की तरफ प्यार
भरी नजरों से देखता है। उन दोनों में किस होने ही वाला था, लेकिन ना जाने क्यों केल्विन एफिल के गले में लगी हुई उस चीज को देखकर रुक जाता है और कहता है कि उसने एफिल से खूबसूरत अब तक कोई लड़की नहीं देखी। यह सुनकर एफिल केल्विन से पूरी तरह लिपट जाती है। केल्विन मन में सोचने लगता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। सुबह तक मेल्फिया भी वापस लौट आती है और वो उन सभी को हीरोज के स्टेट्स भी दिखाती है। वो लोग हीरोज के स्टेट्स देखकर बड़े डिसअपॉइंट होते हैं। केल्विन ने लगभग 100 लेवल तो एक्सपेक्ट किया था हीरोज से। आखिर उन्हें इस दुनिया में समन हुए 1 साल हो चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा केल्विन की पार्टी हीरो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। केल्विन ने तो अपने स्टाफ को भी ब्लैक स्मिथ स्किल से अपग्रेड कर लिया है, पर इसको बनाने में वाकई केल्विन को बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी। वैसे एफिल ने भी केल्विन के लिए यह चीज अपनी स्किल के इस्तेमाल करके बनाई है। तभी इनकी ओनर केल्विन को आवाज देती है और बोलती है कि केल्विन को गिल्ड की तरफ से कॉल आई है। हमें पता चलता है कि डी रैंक डंजन हर्मिट केव में डीमंस के होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। डीमंस बहुत ही ताकतवर रेस होती है। एक कमजोर डीमन भी रैंक बी का होता है। वहाँ गए एडवेंचरर्स अभी भी जिंदा है क्योंकि वो जगह सील हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये उनके लिए खतरनाक नहीं है। वैसे तो लियो केल्विन की मदद नहीं लेना चाहता था, पर हो सकता है कि वहाँ मौजूद डीमन एस रैंक का हो। केल्विन इस मुद्दे को संभालने के लिए मान जाता है क्योंकि लियो वहाँ प्रिंस टेबरा की बात करने लगता है, जो कि हाल फिलहाल में किसी कॉमनर से पिट चुका है। उस डंजन के पास केल्विन की मुलाकात आरडी से होती है। ये वही बंदा है जिसको एफिल ने आसानी से एग्जाम के दौरान हरा दिया था, जबकि इसको बैटल का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। जैसे कि हम सब देखते हैं कि इस जगह को बैरियर से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, पर बी रैंक से ज्यादा के रैंक के डीमंस के खिलाफ ये एकदम बेकार है। खैर आरडी उन्हें वो सीक्रेट रूम दिखाता है जो उन्हें मिला है। वो सभी लोग अंदर जाते हैं, लेकिन दूर तक उन्हें कोई डीमन नहीं मिलता। आखिर में उन्हें एक दरवाजा मिलता है जिनके पीछे केल्विन 2 लाइफ फोर्स को फील कर पा रहा है, और उनमें से एक बहुत ही कमजोर थी और दूसरी बहुत ही ताकतवर। दरवाजे के पीछे वो लोग एक डीमन गर्ल को देखते हैं जिसे बांधा हुआ है और आसपास कई हड्डियां मौजूद थी। उन हड्डियों के बीच से एक डीमन सामने आता है जो अपना नाम आर्च डीमन विक्टर बताता है और कहता है, तुम लोगों का स्वागत है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। केल्विन ये सोचकर मुस्कुराने लगता है कि यह वाकई बहुत ताकतवर लग रहा है। गिरार्ड पीछे से बोलता है कि इसकी गंदी हरकतें फिर से शुरू हो गई। एफिल को उसकी बात समझ नहीं आती। खैर केल्विन इस डीमन से उस लड़की के बारे में पूछता है जिसको बांधा हुआ है। वो डीमन इस जगह को बंद कर देता है और इस जगह का अपीयरेंस भी बदलने लगता है। वो डीमन बताता है कि ये डीमन किंग की बेटी है। मेल्फिया बताती है कि अब तक 3 डीमन किंग्स रह चुके हैं और शायद ये गुस्ताफ की बेटी है जो आखिरी डीमन किंग था, पर केल्विन ने तो सुना था कि गुस्ताफ की कोई बेटी नहीं है। विक्टर बताता है कि डीमन किंग ने अपनी बेटी को सबसे छुपाया हुआ था। हमें पता चलता है कि इसी डीमन ने यहाँ के सभी डीमंस को मारा है और वो बहुत ही खुश है कि केल्विन जैसा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन यहाँ आया है। इसीलिए वो केल्विन को बताता है कि इस चैन को सिर्फ एक इंसान ही तोड़ सकता है। केल्विन उसे पूछता है, क्या तुम चाहते हो कि हम इस चैन को तोड़ दें? विक्टर कहता है, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने आप को खाने दो। इतना कहकर वो उन पर हमला कर देता है। गिरार्ड उसके हमले को रोक देता है, लेकिन वो भी उसकी ताकत को संभाल नहीं पा रहा था। इस डीमन के पास ग्लूटोनी स्किल है। ये जिसको भी खाएगा उसकी ताकत को एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि वो एक इंसान को खाकर इस सील को भी तोड़ सकता है। केल्विन उसे पूछता है, क्या तुम डीमन किंग की बेटी को नए डीमन किंग को देना चाहते हो? केल्विन का एयर प्रेशर इस डीमन पर काम नहीं कर रहा। यकीनन ये डीमन एस रैंक का है। विक्टर बताता है कि डीमन किंग गुस्ताफ ने उसे अपनी बेटी का रक्षक बनाया था। अगर वो चाहता तो वो डीमन किंग की बेटी को खाकर नया डीमन किंग बन सकता था। केल्विन के मुंह पर फिर से स्माइल आ जाती है। वो कहता है, तुम इतने ताकतवर हो कि मैं अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रहा। यह केल्विन की बहुत ही गंदी आदत है। वो अपने से ताकतवर योद्धा को देखकर हमेशा आपे से बाहर होने लगता है। तो विक्टर भी कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए खेल को और भी मजेदार बना देता हूँ। अचानक वहाँ अनडेड मॉन्स्टर्स वापस से जिंदा होना शुरू हो जाते हैं और सीधा केल्विन पर हमला कर देते हैं। केल्विन का मामूली विंड शॉट भी उनके लिए काफी था। बाकियों को गिरार्ड संभाल लेता है, पर दिक्कत ये थी कि इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। केल्विन का बैटल स्टाइल देखकर विक्टर भी इम्प्रेस हो जाता है, पर अब केल्विन की स्माइल उसे तंग कर रही थी। वो कहता है, मैं तुम्हारे चेहरे से ये मुस्कान मिटा दूंगा, और जमीन पर जोर का मुक्का मारता है।
वहाँ अनडेड मॉन्स्टर्स का धुआं फैलने लगता है। वहाँ पर धुआं हर जगह से फैलने लगता है। किसी को भी विक्टर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक विक्टर जमीन से निकलकर गेरार्ड पर हमला करता है। गेरार्ड ने उसे सेंस कर लिया था, इसीलिए वो उसके हमले को रोक लेता है। कैल्विन को इसकी उम्मीद नहीं थी, पर इसी दौरान विक्टर कैल्विन पर भी जमीन के अंदर से अपनी पूंछ से हमला करता है। गेरार्ड के मुकाबले विक्टर बहुत ही ताकतवर था। वो गेरार्ड पर भारी पड़ने लगता है। वो एक ही बार में अपने हाथ को लंबा करके जमीन से हमला करता है। उससे बचते हुए कैल्विन विक्टर के मुंह में आने ही वाला था, लेकिन वक्त पर क्लोथो उसके हाथों को जकड़ लेता है और उसके मैजिक को एब्जॉर्ब करने लगता है। जैसे ही विक्टर का ध्यान भटकता है, कैल्विन उसके एक हाथ को बांध देता है, पर उसे ज्यादा वक्त के लिए रोका नहीं जा सकता था। इसीलिए कैल्विन गेरार्ड के हमले के साथ अपना मैजिक मिक्स कर देता है, जिससे गेरार्ड का यह अटैक हद से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। पर विक्टर हंसने लगता है, क्योंकि कैल्विन ने ध्यान ही नहीं दिया था। विक्टर का एक हाथ जमीन के थ्रू कैल्विन के पीछे आ जाता है। विक्टर को लगने लगता है कि वो जीत गया है, लेकिन उसने अब तक ये नोटिस ही नहीं किया था कि एफिल, जो इतने वक्त तक गायब होकर अपना ताकतवर हमला तैयार कर रही थी, अब विक्टर पर ब्लेज एरो का हमला कर देती है। और उस हमले ने विक्टर के एक हाथ को लगभग बेकार ही कर दिया था और दूसरे हाथ को गेरार्ड काट देता है। लेकिन विक्टर को इतना नुकसान पहुंचाने का मतलब ये नहीं कि वो हार गया है। वो कहता है कैल्विन दूसरा वो शख्स है जिसने उसे इतना घायल किया है। अब वो कैल्विन को असली जंग का मजा चखाएगा। विक्टर अब अपना ट्रू फॉर्म लेने लगता है। कैल्विन, एफल और गेरार्ड तीनों मिलकर अपने सबसे ताकतवर अटैक्स करते हैं ताकि विक्टर अपना ट्रू फॉर्म कंप्लीट न कर पाए, लेकिन ये तीनों इसमें कामयाब नहीं होते। विक्टर का ट्रू फॉर्म कंप्लीट हो चुका था। विक्टर अब तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। गेरार्ड इमरजेंसी डिफेंस का यूज करके उसे रोकने की कोशिश करता है। मेल्फिया गेरार्ड से बोलती है कि अगर वो हारा तो पूरी पार्टी कोलैप्स कर जाएगी। गेरार्ड कहता है एक नाइट कभी नहीं हारता। इतना कहकर वो विक्टर को पीछे धकेल देता है और उस पर हमला करने आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसके सामने वो टिक नहीं पाता। विक्टर गेरार्ड को मारने ही वाला था कि अब एफिल उस पर लगातार हमले करने लगती है। अब दोनों मिलकर विक्टर को थोड़ा बहुत परेशान करने लगते हैं। उसी वक्त कैल्विन क्लोथो को ऊपर से समन करता है और अपनी इन्वेंट्री से अनगिनत तलवारें विक्टर की तरफ फेंकने लगता है। इन सभी तलवारों पर ब्लैक मैजिक लगा हुआ था, जो विक्टर को काफी ज्यादा परेशान कर देता है। कैल्विन, क्लोथो और एफिल एक साथ अपने सबसे ताकतवर अटैक्स विक्टर पर करते हैं। विक्टर चाहता तो उस हमले से बच सकता था, लेकिन अगर वो हटा तो वो अटैक सीधा डीमन किंग की बेटी पर जाकर लगता। इसीलिए वो उस हमले को पूरा का पूरा सह लेता है। हमले की वजह से वहाँ की इमारत टूटने लगती है। उनमें से एक बड़ा सा मलबा डीमन किंग की बेटी पर गिरने ही वाला था, लेकिन इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद भी विक्टर उस मलबे को पकड़ लेता है और डीमन किंग की बेटी पर एक आंच तक नहीं आने देता। अधमरा हो चुका विक्टर। कैल्विन उससे सवाल करता है, तुम डीमन किंग की बेटी को खाने वाले नहीं थे, तो फिर तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? विक्टर ये बात जानता था कि अगर वो झूठ नहीं बोलता तो कैल्विन अपनी पूरी ताकत नहीं लगाता। 100 साल पहले डीमन किंग गुस्ताव ने विक्टर को अपनी बेटी का केयर टेकर बनाया था। हमें वो पल दिखाए जाते हैं जब विक्टर डीमन किंग की बेटी सेरा को ट्रेन किया करता था। डीमन किंग की लाइफ स्पैन दूसरों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, लेकिन सारा अपने पूरी जिंदगी एक मेंशन में बंद होकर नहीं बिताना चाहती थी। डीमन किंग गुस्ताव भी अपनी बेटी से ज्यादा मिल नहीं पाते थे। वो अपनी बेटी को सबसे छुपा कर रखते थे ताकि उनके दुश्मन सेरा को उनके खिलाफ यूज न कर सकें। इसी वजह से सेरा कभी उस महल से बाहर ही नहीं जा सकी, ना ही कभी उसके कोई दोस्त बन पाए। फिर एक दिन डीमन किंग के कैसल पर हीरोज का हमला होता है। इस बार हीरोज पूरी तैयारी के साथ आए थे। डीमंस हार रहे थे। विक्टर भी डीमन किंग के लिए लड़ना चाहता था। उसके लिए सम्मान की मौत कुछ भी नहीं थी, लेकिन डीमन किंग ने उसे अपनी बेटी सारा का ख्याल रखने का ऑर्डर दिया। वो जानते थे कि अगर सारा के होने के बारे में लोगों को पता चल गया तो सिर्फ हीरोज ही नहीं, डीमंस भी सारा के पीछे आ जाएंगे। डीमन किंग ने सारा के ऊपर एक ऐसी सील लगा दी जिससे सिर्फ इंसान ही तोड़ सकते थे, इस उम्मीद में कि अगर सारा किसी हीरो को मिले तो शायद वो सेफ रहे। डीमन किंग के मरते ही वो मैजिक एक्टिवेट हो गया। इसके बाद सारा को इस गुप्त जगह में छुपा दिया गया। विक्टर ने कई सालों तक हीरोज के मरने का इंतजार किया। उसने एक ऐसे युग का इंतजार किया जो बहुत ही कमजोर हो, जहां सारा नई डीमन किंग बन सके। लेकिन विक्टर का यह प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। विक्टर की आखिरी इच्छा यह थी कि कैल्विन सारा को अपनी पार्टी में ले ले। कैल्विन बहुत ही ताकतवर है और इसके दोस्त उस पर भरोसा करते हैं, चाहे उसके दोस्त मॉन्स्टर ही क्यों ना हो। विक्टर ये जान चुका था कि कैल्विन एक समनर है। विक्टर कहता है
है कि अब तक प्रिंसेस जाग चुकी होगी, वो हमारी बातें सुन रही होगी। जैसे ही केल्विन सेरा की सील तोड़ेगा उसकी आंखें खुल जाएंगी। अब केल्विन विक्टर से पूछता है, अगर मैं तुम्हें हील कर दूं तो क्या तुम मेरा सर्वेंट बनना चाहोगे? विक्टर कहता है, मैं सिर्फ डीमन किंग का गुलाम हूँ और अब इन सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। वो केल्विन से विनती करता है कि वो सेरा का पूरा ध्यान रखे और ये विक्टर के आखिरी शब्द थे। विक्टर के अंत के साथ यह जगह वापस पहले जैसी होने लगती है। अब केल्विन जाकर सेरा की सील तोड़ देता है और अचानक एक ब्रोच अपीयर हो जाता है जो जाकर सेरा से चिपक जाता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो बोलती है। उसके फादर और विक्टर एकदम से पागल है। सेरा ने कभी ये सब नहीं चाहा था, वो तो बस अपने पिता और विक्टर के साथ रहना चाहती थी। खैर सब लोग सलामत इस जगह से बाहर आ जाते हैं। उस ब्रोच की वजह से सेरा के सींग और विंग्स गायब हो चुके थे। शायद डीमन किंग ने पहले से ही ये सब सोच के रखा था। बाहर आकर केल्विन सबको सेरा के बारे में ये बताता है कि उसे डीमंस ने पजेस किया हुआ था। यहाँ से निकलने से कुछ देर बाद हमें पता चलता है गेरार्ड भी इवोल्व हो गया है। उसकी इस नई फॉर्म का नाम है अबिसल नाइट, जो कि एक रेयर वेरिएंट है। खैर इस बीच सारा केल्विन से सवाल करती है कि क्या वो वाकई डीमन किंग की बेटी को अपनी पार्टी में लेना चाहता है। अगर लोगों को सेरा का सच पता चल गया तो केल्विन को बहुत परेशानियां हो सकती हैं। केल्विन कहता है उसके पास एस रैंक कंसीलमेंट है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो केल्विन से पूछती है कि आखिर वो कौन है, उसने विक्टर को भी हरा दिया। केल्विन कहता है वो एक एडवेंचरर है जिसे थोड़ा बहुत लड़ना पसंद है। ये सुनकर सब लोग हैरान नजरों से केल्विन को देखने लगते हैं क्योंकि भाई इसमें लड़ने का कीड़ा बहुत बड़ा है। लेकिन सारा थोड़ी नर्वस भी होती है। वो आज से पहले कभी महल से बाहर नहीं निकली थी। एफिल और बाकी सब लोग सारा को सपोर्ट करते हैं और शहर पहुंचने के बाद सेरा भी आसपास की चीजों को देखकर एक्साइटेड होने लगती है। वैसे जो मेटल सारा की सील तोड़ने के बाद सामने आया था, हम यहाँ देख सकते हैं कि सारा ने उसे अपने बालों में लगाया है। इसी वजह से उसका डीमन रूप छुपा हुआ है। आज के मिशन कंप्लीट करने के बाद केल्विन की रैंक भी ए कर दी जाती है। लेकिन केल्विन काफी गुस्से में था क्योंकि अगर उन लोगों को कोई डीमन मिल जाता और अगर वो ए रैंक से ऊपर होता तो ये लोग उसे प्रमोशन एग्जाम के लिए यूज करते। लेकिन जैसे ही केल्विन वापस इनमें आता है उसका स्वागत एक धमाकेदार पार्टी के साथ होता है। केल्विन के प्रमोशन की खुशी में सब लोगों ने उसे के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी थी, पर सारा अभी भी इन सब से घुलना मिलना नहीं जानती। एफिल और इनकी ओनर के बीच तो जबरदस्त कुकिंग कंपटीशन चल रहा था। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि इनकी ओनर क्लेयर असल में एक एडवेंचरर आरडी की वाइफ है। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वहाँ का माहौल बिल्कुल डिज्नीलैंड जैसा हो। गिल्ड के लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार सेरा के साथ केल्विन का क्या रिश्ता है और इस बात को जानने के लिए सब लोग काफी सीरियस थे। आफ्टर ऑल वहाँ का माहौल पूरा ही हैवी बन चुका था क्योंकि सब लोग नशे में धुत पड़े हुए थे। अचानक केल्विन की आंख खुलती है। उसे आसपास कहीं सारा दिखाई नहीं देती। हम सारा को बाहर बैठे हुए देखते हैं जो कि आसमान की तरफ देखकर विक्टर से बात कर रही थी। वो उसे बताती है कि बाहर की दुनिया वाकई बहुत मजेदार है। उसे विक्टर के साथ बिताए हुए पुराने पल याद आ रहे हैं। उसे याद आता है कि विक्टर ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे स्विमिंग करना सिखाएगा। सारा कहती है कि वो आज भी समुंदर देखना चाहती है, वो माउंटेन्स देखना चाहती है, वो बहुत सारे शहरों को एक्सप्लोर करना चाहती है। वो इस लाइफ को खुलकर जिएगी जो तुमने और मेरे फादर ने मुझे दी है। केल्विन सारा की ये सब बातें चुपकर सुन रहा था। फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पता चलता है कि केल्विन ने सारा के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। वैसे केल्विन की ब्लैक स्मिथ की स्किल और एफिल की सिलाई वाली स्किल अभी एस रैंक की हो चुकी है। इन दोनों ने अपनी स्किल का यूज करके वाकई कमाल की चीजें बनाई हैं, जैसे सारा के लिए विक्टर के आर्मर से बना हुआ वेपन, और इसे सेरा खुद चाहती थी ताकि वो विक्टर को हमेशा महसूस कर सके। और गेरार्ड के लिए इन लोगों ने एक जबरदस्त तलवार बनाई है। एफिल के लिए भी इन्होंने कुछ बनाया है लेकिन हमें अभी वो दिखाया नहीं जाता। पर इन सब चीजों को बनाने में केल्विन को वाकई बहुत दिन लग गए। बेचारा बहुत ज्यादा थक गया है। एफिल उससे पूछती है कि क्या वो उसके लिए कुछ बना सकती है। अचानक केल्विन कहता है कि उसे चावल खाने हैं, पर इस दुनिया में चावल जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ऐसी दुनिया के होने का मतलब ही क्या जहाँ चावल ही ना हो। केल्विन को चावल की क्रेविंग ओवरलोड
लोड होने लगती है। अब कुछ देर बाद हम इन सब को कहीं जाते हुए देखते हैं। ये सब लोग पानी के शहर तोरा जा रहे हैं। कैल्विन ने सुना है कि तोरा में चावल के प्लांट जैसे कोई प्लांट्स उगते हैं। बस यही देखने के लिए ये लोग इस सफर पर निकले हैं। लेकिन इस सफर का एक और मकसद भी है, विक्टर से किया हुआ अपना प्रॉमिस निभाना, यानी सेरा को दुनिया दिखाना। और तोरा जाने के लिए कैल्विन को गिल्ड मास्टर से परमिशन भी बड़े आराम से मिल गई थी। इस बीच हमें पता चलता है मेल्फिया एक बार फिर गायब हो गई है। यह उसकी पार्टी वाली रात की बात है जब कैल्विन को पता चला कि वो मेल्फिया को समन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी क्लास गॉड है। ये जानने के बाद कैल्विन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। तब मेल्फिया कहती है कि वो अपना एक अवतार यूज कर सकती है जो कि उसका ही एक हिस्सा है। उस अवतार को पजेस करने के बाद वो अपने गॉड होने का फैक्ट भी छुपा सकती है। इतना कहकर मेल्फिया फिर से एक और वेकेशन के लिए निकल जाती है। जाते जाते वो कैल्विन को एक और बात बताती है कि उसका अवतार बिल्कुल उसकी तरह दिखता है, इसीलिए कैल्विन को परमिशन है कि वो एक बार फिर उसके प्यार में गिर सकता है। अचानक सेरा कैल्विन को बताती है कि उसे फील हो रहा है कि कोई लोग हम पर नजर रख रहे हैं। बगी वाला कहता है ऐसी बातें करके मुझे डराओ मत, लेकिन तभी अचानक कुछ गुंडे आकर उनकी गाड़ी रोक देते हैं। हमें पता चलता है कि ये लोग मशहूर लुटेरों की गैंग ब्लैक विंड है। लेकिन कुछ वक्त पहले ट्राइसन देश से आया हुआ एक ए रैंक एडवेंचरर ने इनकी पूरी पार्टी को खत्म कर दिया था। फिर पता नहीं कैसे ये लोग वापस आ गए। इस गैंग की लीडर कहती है ये छोकरियां तो कमाल हैं, इन्हें देखकर हमारे बॉस को बहुत मजा आएगा। कैल्विन अपनी अप्रेजल स्किल से देखता है कि इन नमूनों की लेवल 25 से ज्यादा भी नहीं है। वो सेरा को कहता है कि इन लोगों के साथ थोड़ा खेले और उसे अपना नया वेपन यूज करने से भी मना करता है। उसे अपनी पावर होल्ड बैक करके इनके साथ खेलना पड़ेगा। ये गुंडे जानते थे कि ये लोग पार्थ के हैं और वो अंदाजा लगाते हैं कि सेरा की रैंक शायद सी से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन जब इनकी पिटाई शुरू होती है तो वो सेरा की ताकत पर यकीन ही नहीं कर पाते। सेरा ने उनके हल्क जैसे आदमी को भी छठी का दूध याद दिला दिया जिसकी स्ट्रेंथ 200 से ज्यादा थी। आखिर सेरा लेवल 75 की है। ये बच्चे उसके सामने कैसे टिक पाते। उनकी लीडर फट के सरेंडर कर देती है, लेकिन उसकी अकड़ अभी भी गई नहीं थी। वो कहती है हमारे बॉस का लेवल 70 है, वो तुम्हारी वाट लगा देगा। कैल्विन क्रीपी तरीके से उसे पूछता है तुम हमें उसके बारे में और क्यों नहीं बताती। खैर वो लोग फाइनली तोरा पहुंच जाते हैं। कैल्विन थोड़ा हैरान होता है कि ये जगह तो बिल्कुल पुराने जापान जैसी लग रही है। आज सेरा ने पहली बार अपनी आंखों से समुंदर देखा था। उसे विक्टर का वो प्रॉमिस याद आने लगता है जब उसने कहा था कि वो उसे स्विमिंग करना सिखाएगा। अब सेरा कैल्विन से कहती है कि वो उसे स्विमिंग करना सिखाए। यह बात सुनकर कैल्विन भी शर्मा जाता है, लेकिन वो कहता है कि वो उसे जरूर सिखाएगा। अगर उसके पास ये हाल ही में पकड़े गए नमूने ना होते तो वो शायद अपने कपड़े यहीं उतार देते, लेकिन अभी उसे वेट करना पड़ेगा। वो जल्दी से जल्दी इन लोगों को गिल्ड में फेंक कर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ की गिल्ड मास्टर जो कि लियो की दोस्त निकलती है अपने किस्से सुनाना शुरू कर देती है। कैल्विन भी उसकी बातें ध्यान से सुनने लगता है क्योंकि उस बुढ़िया ने बोला था कि लियो ने उसके बारे में सब कुछ बता दिया है। अब कैल्विन भी फट के सुनने लगता है कि आखिर उस लंगूर ने क्या क्या बक दिया होगा। हमें पता चलता है कि ये मिस और लियो एक ही पार्टी के मेंबर थे। उस टाइम लियो एनालाइजर के नाम से काफी फेमस था क्योंकि वो हर किसी के स्टेटस में झांक करता रहता था। कैल्विन कहता है मुझसे बेटर इसका एग्जाम्पल और कौन हो सकता है। आखिर वो उसे ब्लैक विंड गैंग के बारे में पूछती है। हमें पता चलता है कि जो ब्लैक विंड गैंग तबाह हो गई थी, जिस एडवेंचरर की पार्टी ने उसे तबाह किया था, आखिर में वही उस गैंग का बॉस बन गया। वो शख्स है ट्राइसन देश का फेमस वॉरियर क्रिस्टोफ। गिल्ड वाले उस पर डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि फिर यह तोरा और ट्राइसन देश के बीच एक इंटरनेशनल इशू बन सकता है। सेरा ये सुनकर गुस्सा होने लगती है कि वो लोग इन्हें यूं खुला क्यों छोड़ सकते हैं। दुखी तो कैल्विन भी था क्योंकि बॉस का लेवल 70 था। अगर उसका लेवल थोड़ा और ज्यादा होता तो लड़ने में और मजा आता। अचानक कैल्विन को एक प्रेजेंस फील होती है। वो अपने सर्वेंट नेटवर्क के थ्रू सेरा से पूछता है क्या तुम्हें 4 पावरफुल एडवेंचरर्स की प्रेजेंस फील हो रही है। सेरा कुछ ताकतवर लोगों को फील कर पा रही थी जो टाउन में एंटर कर रहे थे। वो बताती है कि उनका
उनका लेवल लगभग 50 के आसपास होगा। कैल्विन हंसकर कहता है, किस्मत मेरे साथ चलती है। हमें पता चलता है कि यह प्रेजेंस किसी और की नहीं बल्कि हीरोज की है और कैल्विन चाहता है कि गिल्ड मास्टर यह काम हीरोज से करवाए। हमारे प्लेयर ने कोई तगड़ा प्लान बना रखा था। गिल्ड मास्टर हीरो तोया से बात करती है कि वो उनके शहर को ब्लैक विंड से बचाए, लेकिन उसकी पार्टनर को यहाँ वक्त बर्बाद करना सही नहीं लगता। उसकी नजर में गॉडेस मेल्फिया ने जो कहा है उन्हें बस वही फॉलो करना चाहिए, लेकिन हीरो तोया नहीं मानता। ब्लैक विंड के गुंडे लोगों को किडनैप करके उन्हें स्लेव्स बना रहे हैं और हमारे हीरो तोया को अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को बचाने में करना है। गिल्ड मास्टर इनका यह सारा ड्रामा देखते हुए सोच रही थी कि आखिर कैल्विन का प्लान क्या है, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि हीरोज शहर में आ गए हैं तो बात क्लियर थी। अगर हीरोज ब्लैक विंड को हरा देंगे तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। आखिरकार हीरोज को जस्टिस का सिंबल माना जाता है, लेकिन कैल्विन उसे सीधा मना कर देता है और कहता है, फिर मैं किससे लड़ूंगा। और यहाँ से सीन सीधा ब्लैक विंड के अड्डे पर चला जाता है। वहाँ ब्लैक विंड का एक आदमी एक छोटी सी बच्ची के साथ घटिया हरकत करने जा रहा था और तभी कैल्विन और उसकी पूरी पार्टी पीछे से आकर उसे सरप्राइज कर देती है। गेरार्ड को यह आदमी शक्ल से ही पसंद नहीं आता, वो तो उसे देखते ही ठोक देता है। इसके बाद हम ब्लैक विंड के नए बॉस क्रिस्टोफ को देखते हैं, जो अपनी पार्टी के लोगों के साथ उस साथी की बात कर रहा था जिससे कैल्विन ने पकड़वाया था। और तभी वहाँ कैल्विन की पूरी पार्टी आ धमकती है। उसकी ताकत के सामने ये लोग बिल्कुल भी नहीं टिक पाते। क्रिस्टोफ समझ गया था कि कैल्विन वही है जिसने उनके एक साथी को पकड़वाया था। वो कहता है, आखिरकार मुझे कोई काबिल योद्धा मिला जो मेरी बराबरी कर सके। लेकिन कैल्विन कहता है, मेरे पास तुम पर वक्त बर्बाद करने का टाइम नहीं है। तुम प्लेट की वो गंदगी हो जिससे मैं डिश आने से पहले साफ कर देता हूँ। कैल्विन अपना सैवेज मूड ऑन करता है। हम देखते हैं हीरोज भी वहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन वो लोग काफी हैरान थे क्योंकि उन्हें यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। गिल्ड मास्टर ने उन्हें बताया था कि उनसे पहले एक ए रैंक एडवेंचरर को भेजा गया था। हीरो सेत्सुना अपनी डायरेक्शन स्किल से लोगों की प्रेजेंस फील करने की कोशिश करती है। उसकी मदद से वो लोग किडनैप्ड लोगों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन लोगों की रखवाली क्लोथो कर रहा था। हीरो तोया क्लोथो को ब्लैक विंड का हिस्सा समझ लेती है और उस पर अपनी होली स्वॉर्ड चलाने वाली थी, लेकिन तभी वो छोटी बच्ची उन दोनों के बीच में आ जाती है और हीरो तोया को खड़ी खोटी सुनाने लगती है। उसकी माँ बीच में आकर बताती है, हमारी बेटी उस एडवेंचरर की बड़ी फैन बन गई है, उन्होंने ही हमें बचाया था और ये स्लाइम भी उन्हीं के साथ है। खैर वो औरत तोया से पूछती है कि वो कौन है। सेत्सुना उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना कर देती है, लेकिन हीरो किसी औरत जात की बात कहाँ सुनने वाला था। वो फुल शो ऑफ मूड में कहता है, हाँ जी हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारा हीरो। सब लोग खुश होने लगते हैं कि भगवान ने अपने दूत भेजे हैं उन्हें बचाने के लिए, लेकिन वो लेडी हीरो से कहती है कि वो उस एडवेंचरर की मदद करे, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो। ब्लैक विंड के बॉस के सामने नहीं टिक पाएगा। हीरोज तुरंत उस आखिरी दरवाजे की तरफ भागते हैं और दरवाजे के पीछे ब्लैक विंड के गुंडे पिटे हुए पड़े हुए थे और उनकी सीट पर कैल्विन अपनी पार्टी के साथ बड़े मजे से बैठा हुआ था। हीरोज को लगता है कि जो पिटकर पड़े हुए हैं वही ए रैंक के एडवेंचरर्स हैं और जो उनके सामने बैठा है वही है ब्लैक विंड का लीडर। और कैल्विन के अंदर का कीड़ा भी ऐसे ही प्रिटेंड कर रहा था जैसे वही ब्लैक विंड का लीडर हो। कैल्विन को भी बहुत कीड़ा बड़ा था। वो हीरोज के सामने इन चिल गोजो की बेइज्जती करने लगता है, जिस वजह से तोया को कैल्विन पर खसकर गुस्सा आता है। वो चारों हीरोज को नीचा दिखाते हुए उन चारों हीरोज को एक साथ चैलेंज करता है। मियाबी और नाना समझ नहीं पा रहे थे कि ये हमें इतना एडवांटेज क्यों दे रहा है। इस खेल के इनाम के तौर पर विजेता अपनी कोई भी एक इच्छा पूरी करवा सकता है। तोया चिल्लाकर बोलती है कि क्या तुम हमें कायर समझते हो, लेकिन सेत्सुना उसे रोक लेती है और समझाती है कि यह करना ठीक रहेगा क्योंकि वो लोग कैल्विन की पावर के बारे में कुछ भी नहीं जानते और उसे शक है कि कैल्विन कुछ तो छुपा रहा है, इसीलिए उनका इसके साथ एक साथ लड़ना ही ठीक रहेगा। एक्चुअली कैल्विन का प्लान है कि हीरोज को इस जगह का विटनेस बनाए कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। अगर हीरोज
क्रिस्टोफ और उसकी पार्टी के खिलाफ हो गए तो ट्राइसन देश भी उनको बचा नहीं पाएगा और कैल्विन को ब्लैक विंड का मेंबर बनने का नाटक इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो हीरोज कभी भी उसके साथ लड़ने के लिए सीरियस नहीं होते। ये सब तो ठीक है, लेकिन सारा जानना चाहती है कि आखिरकार कैल्विन अकेला क्यों लड़ेगा। मजा करने का हक तो उनका भी पूरा पूरा बनता है। कैल्विन उसे कहता है कि उसने अपने हिस्से की लड़ाई पहले ही खत्म कर ली। फिर तभी एफिल अपने पिकनिक का पूरा सामान बाहर निकालती है, जिसको देखकर सेरा शांत हो जाती है। और चिंता तो एफिल को भी कैल्विन की हो रही थी। भले हीरोज का लेवल कैल्विन के सामने कम हो, लेकिन उन चारों के साथ एक साथ लड़ना बिल्कुल भी सही फैसला नहीं है। और सभी हीरोज के पास एक यूनिक स्किल होती है जिसके असर के बारे में कोई भी नहीं जानता। कैल्विन एफिल को परेशान होने से मना करता है क्योंकि यही तो मौका है जहां कैल्विन अपनी नई स्किल को तैयार कर पाएगा। कैल्विन के पास एक नई स्किल आ गई है जिसका नाम है स्किल ईटर। इसका यूज करके कैल्विन किसी की भी कोई स्किल कॉपी कर सकता है। यहाँ दूसरी तरफ हम हीरोज के पर्सपेक्टिव से देखते हैं जो सोच रहे थे कि कैल्विन के आसपास का ओरा कितना काला है, इसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की होगी और आज इसके कर्मों का इंसाफ होगा। इसके बाद तोया और बाकी सभी हीरोज अपने एलिमेंट से पावर मांगते हैं। तोया कैल्विन के करीब जाकर हमला करने की कोशिश करती है, ये सोचकर कि वो एक मैज है, लेकिन कैल्विन रेजिडेंस लेंसर हमले से सेत्सुना और तोया के कदम वही रोक देता है। सेत्सुना पलट वार करने की कोशिश करती है, लेकिन कैल्विन आसानी से बच जाता है। नाना अपने टेम्प्ट किए हुए पेट को बाहर निकालती है जो कि एक ड्रैगन था। ड्रैगन कैल्विन पर ब्रीथ फायर का हमला करता है, लेकिन कैल्विन अपनी एक्सेलरेट स्किल से तेजी से मायाबी के पीछे आ जाता है और अपनी स्किल ईटर से मायाबी की यूनिक स्किल को कॉपी कर लेता है। इस प्रोसेस में मायाबी की हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसके साथ कुछ गलत हो गया हो। हमें पता चलता है कि कैल्विन को ये नई पावर विक्टर के आर्मर से ही मिली थी। कैल्विन इस ग्लव के साथ एक वक्त में 2 ही स्किल्स कॉपी कर सकता है। अगर कैल्विन तीसरी स्किल को कॉपी करने की कोशिश करेगा तो पहली वाली इरेज हो जाएगी। यह देखकर सेरा साफ साफ कहती है कि कैल्विन तो चीटिंग कर रहा है। इस बात से गिराट को याद आता है कि कैल्विन ने सेरा से भी एक स्किल कॉपी की थी। खैर तोया मायाबी को बचने के लिए कैल्विन के साथ लड़ने लगती है। इस मौके पर नाना मायाबी को हील कर देती है। मायाबी कहती है इसने मुझे गंदा कर दिया है। तोया को कैल्विन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सेत्सुना और नाना को मायाबी को संभालने को कहती है। कैल्विन को तो वो अकेले ही हैंडल कर लेगी, लेकिन कैल्विन तोया की इस हरकत को पागलपन कहता है क्योंकि अभी तक तोया अपनी अपोनेंट की पूरी ताकत को नहीं जानता। तोया कैल्विन के हाथों से उसका डैगर फेंकते हुए कहता है कि मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि मैं तलवारबाजी में तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। तोया कैल्विन के जितने करीब हो सके उतने करीब हमले करने की कोशिश कर रहा था ताकि कैल्विन मैजिक का यूज न कर सके, और फिर कैल्विन उसके हमलों को अपने हाथों से ही रोकने लगता है और इस तरह से कॉपीड स्किल से तोया पर मल्टीपल पंचेस मारने लगता है। हीरोज अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। तोया के पास एस रैंक की स्वॉर्ड्समैनशिप है और कैल्विन अपने हाथों से ही उस पर भारी पड़ रहा है। यह सेरा से उधार ली गई एस रैंक की मार्शल आर्ट्स स्किल है। तोया की मदद करने सेत्सुना कैल्विन पर हमला करने लगती है, लेकिन कैल्विन उसके हमले से बचकर एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर देता है। सेरा और एफिल इस दीवार के बारे में बात कर रहे थे कि इसे तोड़ना उनके लिए भी मुश्किल हो जाता, लेकिन सेत्सुना अपनी जबरदस्त टेक्निक से उस दीवार को एक ही कट में काट देती है। यह उसकी यूनिक स्किल थी, लेकिन इससे पहले सेत्सुना कुछ समझ पाती कैल्विन उस पर सरप्राइज अटैक कर देता है और तोया बीच में आके इस हमले को टाल देता है, लेकिन इसमें वो थोड़ा घायल भी हो जाता है। नाना उसे हील करने को कहती है तो तोया मना कर देता है। उसका कहना है कि उसे फ्यूचर में डीमन लॉर्ड को हराना है। अगर वो अपने से एक ल्यूचर को नहीं हरा सकता तो वो क्या जस्टिस करेगा। और तभी सेत्सुना उसके गाल पर चांटा मारती है और कहती है कि अपने बारे में भी तो सोचो जस्टिस के प्रेमी। सेत्सुना बताती है कि जब उन्हें अचानक उनकी क्लास से इस दुनिया में समन कर लिया गया था वो तब बहुत ही डरी हुई थी, पर अब तक उसने अपने आप को संभाल ले रखा हुआ है क्योंकि वो चारों एक साथ
साथ हैं, लेकिन तोया सब कुछ अपने आप करने की कोशिश करता है। अगर वो लोग एक साथ होके नहीं लड़ेंगे तो अपनी ताकत को कभी पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सेत्सुना कहती है कि भले ही हम बहुत ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन तुम सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। हम एक साथ मिलकर डीमन लॉर्ड को हराएंगे। तोया अपने गाल पर थोड़ी सी पीटी पीटी करता है और कहता है कि अब मुझे सब समझ में आ रहा है। केल्विन उन लोगों से कहता है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो शुरू करें, और तभी एक छोटी सी लाइट केल्विन की आंखों पर आकर लगती है, जिससे वो अब कुछ नहीं देख पा रहा था। नाना जमीन को पिघला देती है। अब केल्विन हिल भी नहीं पा रहा था। मियाबी भी केल्विन पर एयर प्रेशर जैसा हमला करती है, जिसके बाद सेत्सुना और तोया एक साथ केल्विन पर हमला करने आगे बढ़ते हैं। अब केल्विन के पास इस हमले से बचने का कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन तभी केल्विन एक अनएक्सपेक्टेड मूव खेलता है। उसने अपने आप को ही धमाके की तरह उड़ा दिया था। अपने लाइट फेरी शील्ड की वजह से तोया कुछ हद तक बच जाती है। सेत्सुना भी हेवन वॉक के कारण किसी तरह से बच गई है, लेकिन इस हमले ने इन दोनों की हालत खट्टी कर दी थी। लेकिन अब वो थोड़े शांत हो जाते हैं, ये सोचकर कि केल्विन इस हमले से तो बच ही नहीं पाया होगा। लेकिन तभी धुएं के पीछे से हम केल्विन को देखते हैं, जो तालियां बजाकर उनकी तारीफ कर रहा था। उनके इस हमले ने उसे थोड़ा तो हरा दिया था। उनकी हैरानी देखकर केल्विन बोलता है, क्या मजाक कर रहे हो? मैं अपने इस खेल को अपनी ही चाल से थोड़ी ही हार सकता हूँ। और फिर नाना और मायाबी को डांटना शुरू कर देता है कि अपने हमले करने के बाद उन्हें और स्पेल्स तैयार करके रखने चाहिए थे। वो सेत्सुना को भी सलाह देता है कि उसे अपने हेवन वॉक टेक्निक के साथ हमले करने चाहिए। अभी के हमले उसके बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। और तोया से वो कहता है, ओ हीरो, तुम अपनी ड्यूअल वील्ड को कब यूज करने वाले हो? तोया हैरान हो जाता है कि क्या इसके पास अप्रेजल की स्किल भी है। तोया गुस्से में बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा लुटेरा इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है, पर अगर ऐसी ही बात है तो मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। और अब हम तोया की होली स्वॉर्ड की रियल फॉर्म देखते हैं, जो कि एक दो तलवारों में बट जाती है। तोया के साथी भी उसकी मदद करने आगे आते हैं। और अब नाना अपनी सबसे ताकतवर स्पेल फ्रोजन टेम्पल केल्विन पर यूज करती है। ऐसे हमले की केल्विन ने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। ये फ्रोजन टेम्पल केल्विन को पूरी तरह बांध देता है और केल्विन का कोई भी मैजिक उसे इस टेम्पल से नहीं बचा सकता। केल्विन की पिछली हरकत की वजह से अब तक गुस्से में बैठी मिया भी अपने ग्रेव डेथ ओगर को समन कर लेती है। केल्विन को यूं बंधा हुआ देखकर केल्विन को आवाज देते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? केल्विन हंसकर कहता है कि अभी ये मजाक करने का वक्त नहीं है। मिया भी अपने ओगर के साथ मिलकर केल्विन पर गोलम लेंसर से हमला करती है। इस हमले को टैकल करने के लिए केल्विन अपने दो गोलम को समन कर लेता है, जो कि मियाबी के हमले को आसानी से कैंसिल कर देते हैं। केल्विन अपने दो गोलम को इन्हें 30 सेकंड तक रोकने को कहता है और अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका उसे आज से पहले केल्विन ने कभी नहीं किया था। केल्विन का स्किल ईटर एक बार फिर एक्टिवेट हो जाता है। मिया भी हैरान खड़ी थी। वो समझ गई थी कि केल्विन क्या कर रहा है। वो सभी को केल्विन को रोकने को कहती है, क्योंकि केल्विन एक नए मैजिक को क्रिएट कर रहा है। वैसे तो ऐसा कोई स्पेल बनाने में वाकई बहुत ज्यादा फोकस और टाइम लगता है, लेकिन मिया भी इसे कॉपी की स्किल की वजह से केल्विन इसे कुछ ही देर में बना लेता है। केल्विन अपने नए स्पेल से रेजिडेंस क्रॉस फायर से फ्रोजन टेम्पल के सारे पिलर्स को एक साथ तोड़ देता है, जो कि इस फ्रोजन टेम्पल की इकलौती कमजोरी थी। नाना को यकीन नहीं होता आखिर केल्विन को इसकी कमजोरी के बारे में कैसे पता। केल्विन कहता है वो अपनी इन आंखों से कुछ भी देख सकता है, जैसा कि केल्विन ने पहले सेत्सुना से कहा था। अब सेत्सुना हेवन वॉक टेक्निक के साथ केल्विन पर हमला करने आती है। यह ट्रिक शायद काम करती, लेकिन केल्विन उसे कई गुना ज्यादा तेज था। मिया को भी बेहोश करते केल्विन ने उसके ओगर को खत्म कर दिया था। नाना को भी उसने एक बैरियर में रोक के रखा हुआ था, जिसके बाद वो इस पर भी प्रेशर अटैक से हमला करता है। नीना बेहोश होकर गिरने लगती है, लेकिन तोया उसे बीच में पकड़ लेता है। पर अब तोया का गुस्सा ज्वालामुखी जैसा फट रहा था। वो केल्विन पर हमला करते हुए बोलता है कि तुम इतने ताकतवर हो, अपनी ताकत का इस्तेमाल तुम भलाई के लिए क्यों नहीं करते? केल्विन उसको एक दबा के घूसा मारता है और कहता है कि तुम हीरो हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने आइडियाज मुझ पर थोको। अगर तुम इस दुनिया को बदलना चाहते हो तो तुम्हें ताकतवर होना पड़ेगा। और इसी के साथ केल्विन हीरोज के खिलाफ इस लड़ाई को जीत जाता है। अब जब हीरो को होश आता है, उसके साथी उसके आसपास बैठे हुए थे। वो केल्विन की तरफ देखता है तो वो बच्ची उसकी गोद में बैठी हुई थी। वो केल्विन को उसी बच्ची से दूर रहने को कहता है और अपनी तलवार निकालने वाला
था, लेकिन उसके पास उसकी तलवार ही नहीं थी। कैल्विन कहता है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तोया ध्यान से देखता है कि ये तो वही स्माइल है। तोया उनसे पूछता है कि क्या तुम वही ए रैंक के एडवेंचर हो जो हमसे पहले आए थे? जिस पर वो लड़की हीरो पर चिल्लाकर बोलती है, हाँ क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तोया घुटनों पर आकर सोचने लगता है कि क्या वो शुरू से ही गलत सोच रहा था। सारा उसे पछताने से मना करती है क्योंकि ये सब कुछ कैल्विन का ही प्लान था। कैल्विन चाहता तो शुरू में ही सब कुछ क्लियर कर देता। अब तोया को सब समझ आने लगता है कि कैल्विन उनकी स्किल्स को और इम्प्रूव करना चाहता था। वो इतने ताकतवर नहीं है, कैल्विन उन्हें बेहतर बनाना चाहता था। कैल्विन कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है अगर तुम इस गेम के रूल्स यानी कि अब तुम मेरी एक इच्छा को पूरा करोगे। तोया कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि वो हर चीज के लिए तैयार है। तो कैल्विन बोलता है चलो शुरू हो जाओ, अपने कपड़े उतारो। किडनैप किए गए सभी लोगों को वापस उनके घर सही सलामत पहुंचाने के बाद कैल्विन हीरोज को समुद्र के पास एक गुफा में लेकर आता है जहां एक ऑक्टोपस जैसे मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट करके उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उनकी पिटाई हो रही थी। सारा बढ़िया अपना फिशिंग कर रही थी और एफिल पिकनिक की तैयारियां कर रही थी। अब वो मॉन्स्टर अपनी बॉडी से बिजली जैसा कुछ निकालने लगता है, शायद वो किसी हमले की तैयारी कर रहा था। कैल्विन नीना और मियाबी को सिचुएशन को पढ़ने को कहता है। उन्हें तोया और सेत्सुना को दूर से सपोर्ट करना होगा। अगर वो लोग मॉन्स्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो नीना पानी को जमा सकती है। कैल्विन उन्हें अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल करने को कहता है जिससे उन्हें बैटल में नेचुरल एडवांटेज मिलेगा। मिया भी नीना की चेस्ट को देखते हुए सोचती है कि नीना के पास एडवांटेज तो है। खैर वो मॉन्स्टर सब पर बिजली का हमला करता है और सबकी हालत खराब हो जाती है। कैल्विन सोचता है कि इन पर तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सारा कैल्विन के पास आकर पूछती है कि आखिर वो इन्हें ट्रेन क्यों कर रहा है। कैल्विन कहता है कि उसके पास अभी जवाब नहीं है। शायद ये वजह हो सकती है कि इन्हें मेल्फिया ने चुना है, पर असल वजह तो ये थी कि ये लोग कैल्विन के घर यानी उसकी ही दुनिया से आए हैं। आखिरकार हीरोज मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं, जिसके बाद उन्हें एफिल का बनाया हुआ बढ़िया खाना मिलता है। अब खाना खाते दौरान वो लोग बात करते हैं कि डंजन के मॉन्स्टर्स काफी ताकतवर हो गए हैं क्योंकि डीमन किंग का राइवल करीब आ गया है। कैल्विन को द्रेमिस की प्रीस्ट क्लोथो के बारे में पता चलता है जिसने हीरोज को समन किया था, और ये बात अभी कैल्विन को पता चलती है कि वो और ये हीरोज इस दुनिया में अलग अलग तरीके से आए हैं। कैल्विन तोया से एक सवाल करता है कि जब इन्हें ऑक्टोपस मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ने में ही इतनी मुश्किल हो रही है तो जब इनका सामना असली एस रैंक के मॉन्स्टर से होगा तो तब क्या होगा। तोया कहता है कि अभी वो लोग इतने ताकतवर नहीं है, वो लोग भाग जाएंगे। इसी बीच हम सारा को देखते हैं जिसने गलती से डंजन बॉस को जगा दिया था जो कि एस रैंक का सिस्टर ड्रैगन है। कैल्विन तोया से कहता है कि अगर तुम लोग भाग गए तो वहाँ रहने वाले लोगों को तबाही का सामना करना पड़ेगा। तोया कहता है कि वो अपने साथियों की जान खतरे में नहीं डालेगा, वो खुद को ट्रेन करेगा और बेहतर प्लान के साथ वापस आएगा और तब तक करेगा जब तक जीत नहीं जाता। कैल्विन वही बात सुनना चाहता था। आखिर सारा उस बॉस को हरा देती है। अब हीरोज के सफर पर निकलने का वक्त हो गया था। जाने से पहले कैल्विन सबको एक पेंडेंट देता है और कहता है कि ये गुड लक चार्म है जो उसने खुद बनाया है। हीरोज कैल्विन का शुक्रिया करके निकल पड़ते हैं। कैल्विन उनकी शिप को जाते हुए देखता है। तब गिरार्ड उसे पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। कैल्विन कहता है एलिजिया वही एम्पायर है जिसने तुम्हारा घर तबाह किया था, तो क्या हम उन्हें हरा पाएंगे। गिरार्ड कहता है पहले ये नामुमकिन था, लेकिन अब क्योंकि पार्टी स्ट्रॉन्ग हो गई है तो शायद उसकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। कैल्विन कहता है कि लेकिन अभी हमें और भी ताकतवर लोगों से लड़ना होगा। एफिल बताती है कि जो पेंडेंट्स कैल्विन ने दिए हैं वो सीक्रेटली उनके स्टेट्स बढ़ा देंगे। तभी सारा बताती है गिल्ड मास्टर की तरफ से मैसेज आया है, कोई उससे मिलना चाहता है। कैल्विन खुश हो जाता है और कहता है कि खैर वक्त आ गया है, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। वो पूछता है कि क्या तुम लोग भूल गए हम यहाँ क्यों आए थे। सारा कहती है कि स्विमिंग के लिए। कैल्विन कहता है नहीं, हमें चावल चाहिए, हमने ब्लैक विंड और एस रैंक मॉन्स्टर को हरा दिया था, अब राजा की नजर हम पर पड़ चुकी है और वो हमसे मिलना चाहते हैं। कैल्विन देखता है कि किंग का महल भी जापानीज ट्रेडिशन जैसा है। गिरार्ड बताता है कि पुराने लोग कहते हैं कि तोरा का पहला राजा दूसरी दुनिया से आया था, इसीलिए यहाँ की इमारतें उसके हिसाब से बनाई गई थी। कैसल के अंदर फर्श पर ततामी बिछाया हुआ था। जापानीज ट्रेडिशन में इसके ऊपर जूते उतार कर चला जाता है।
है। कैल्विन को देखकर बाकी सभी अपने भी जूते निकाल लेते हैं। इसके बाद राज की करंट रूलर इसुबाकी फुजिवारा सामने आती है। ये देख वो इम्प्रेस हो जाती है कि ततामी के बारे में ये जानते हैं, जो कि पूरा जापानीज नेम ही लग रहा था। कैल्विन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो एक एडवेंचरर है और इस पार्टी का लीडर है, लेकिन लोगों की नजरें तो सारा के अंदाज ने चुरा ली थी। वो यकीन नहीं कर पाते कि सारा कोई एडवेंचरर है, वो तो किसी नोबल की बेटी लग रही थी। खैर कैल्विन ने जो उनके देश के लिए किया है उसके लिए क्वीन कैल्विन को इनाम देना चाहती है। बेझिझक कैल्विन जो चाहे उसे मांग सकता है। तुराज देश का रूल है कि यहाँ के क्रॉप्स सिर्फ तुराज के लोग ही खरीद सकते हैं। कैल्विन उनसे परमिशन मांगता है यहाँ की फसलें खरीदने के लिए। फुजिवारा कहती है कि तुम जो चाहे मांग सकते हो, तो क्या बस तुम इतना ही मांगोगे? कैल्विन कहता है कि वो एक आजाद एडवेंचरर है, उसे किसी चीज की लालसा नहीं है, लेकिन अगर क्वीन फोर्स करती है तो वो चाहता है कि उसका और उसके साथियों का पेट तुराज के स्वादिष्ट खानों से भर दिया जाए। कैल्विन की बातें सुनकर क्वीन को हंसी आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम जितना चाहे यहाँ से ले जा सकते हो। इसके बाद उन लोगों के लिए बहुत सारा तुराज का स्वादिष्ट खाना परोसा जाता है, जिसमें सबसे अहम थे कैल्विन के सबसे प्यारे चावल। कैल्विन तो अपने आप को रोक ही नहीं पाता, वो बिना रुके खाता ही जा रहा था। गेरार्ड और सारा जापानीज ट्रेडिशन की दारू पी के टल्ली हो जाते हैं और एफिल वहाँ के कुक से इन खानों की रेसिपी ले रही थी। कुछ दिनों तक वो लोग तुराज में ही रुके थे। इन दिनों एफिल ने जापानीज खाना बनाना और तौर तरीके भी सीख लिए थे। Фотография твоя.